हेलो भाई सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल से रिलेटेड जो आप सभी के डाउट आए थे कमेंट बॉक्स में कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और सबसे मेन चीज़ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की जो प्रॉब्लम है भाई उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। भाई कुछ बता रहे थे कि हमारा ओबीसी एनसीएल नहीं बना रहे हैं वो सर्टिफिकेट जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है रेलवे वालों ने, तहसील वालों ने मना कर दिया है और ईडब्ल्यूएस वाले भी भाई बता रहे थे कि हमारे पास तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो भाई फॉर्मेट भी दूंगा और प्रॉब्लम भी बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व होगी और एफिडेविट का सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा। कोई गलती हो गई है, किसी ने भाई ने स्टेट कार्ड लगा दिया है सर्टिफिकेट, किसी के नाम में मिस्टेक है, वो भी पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। और भाई फाइनल कट ऑफ पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितनी रह सकती है और कितनी बढ़ने वाली है। और ये सभी मैं ऐसे ही नहीं बता रहा भाई, मैं खुद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर से सेलेक्टेड हूँ इसी भर्ती से, आपसे पहले ही वाली से। तो भाई मैं उन्हीं अपने अनुभव के आधार पर जो मेरे साथ हुआ या मेरे साथ के लड़कों के साथ हुआ उसके आधार पर ही डॉक्यूमेंट की पूरी बात बता रहा हूँ। ठीक है भाई, बने रहें वीडियो में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई अगर मेरा काम आपको पसंद आए तो। ठीक है भाई, अपने जो भाई को प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट में भाई उनको देख देख करके अपना आगे का तैयार कर लो जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। पहला आधार कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए, निवास होना चाहिए भाई, निवास प्रमाण पत्र। और निवास की मैं बताऊं, कुछ के कमेंट आए थे कि निवास हमारा इस डेट का है, ये वो। निवास किसी भी डेट का हो चल जाता है, निवास से कोई मतलब नहीं होता कि वो किस डेट का है। चाहे नया भी होगा आपका फॉर्म की डेट के बाद का तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी एनसीएल जो है 15 मई 2023 से 14 मई 2024 के बीच का होना चाहिए ओबीसी एनसीएल। और इसका जो अगर जिसके पास नहीं है भाई, वीडियो में आगे मैंने तरीका बताया है, बने रहो वीडियो में, पूरा पता चल जाएगा आपको। और ईडब्ल्यूएस 2024-25 का ईडब्ल्यूएस में जिसके प्रॉब्लम आई है और जिसके आ सकती है आगे, अभी गर्ल्स के जो रह रहे हैं, तो उनका भी मैंने तरीका बताया आगे वीडियो में, देखते रहो। SC/ST सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला होना चाहिए भाई। बहुत भाई कह रहे थे कि हम पे स्टेट वाला, हमने स्टेट का लगा दिया है, तो उसका भी तरीका बताया है, देखते रहो। और जो भाई ऑलरेडी जॉब में है तो भाई एनओसी ज़रूर ले जाना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। एक साथ 2 जॉब नहीं कर सकते, नियम है। एनओसी जिनके पास जो ऑलरेडी जॉब में है वो एनओसी ज़रूर ले जाएं। एफिडेविट का फॉर्मेट और क्या लिखना है एफिडेविट में वो भी बताया है अगर कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म में आपसे तो। सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस जो है भाई 2024-25 का लगेगा, लेकिन हैदराबाद और नासिक में भी 2023-24 का ईडब्ल्यूएस भी एक्सेप्ट किया है कुछ लड़कों का। तो आपके पास जिस भी ईयर का हो, चाहे 24-25 का हो और 23-24, अगर दोनों हैं तो दोनों ले जाओ, एक है तो एक लेकर के ज़रूर जाओ भाई। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो वो बताएंगे और मैं भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर दिक्कत आएगी तो क्या आएगी और आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला है जिनके पास वैलिड ईयर का ईडब्ल्यूएस नहीं है, जो मैं अभी बता रहा था, तो उनको भी भाई ओबीसी एनसीएल वालों की तरह एक ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट लेना है। कुछ भाई कह रहे थे कि हमें तो ईडब्ल्यूएस का उन्होंने फॉर्मेट ही नहीं दिया, तो भाई मैं बताऊंगा आपको किस फॉर्मेट पर साइन कराने हैं। तो आपको जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा उस पर आपके यहाँ जो भी एसडीएम या तहसीलदार ईडब्ल्यूएस जारी करता है उसके साइन और मोहर करा करके ले जाने हैं भाई, और उसको वहाँ जमा कर देना है जो भी आपको डेट दी है। ठीक है, ये रहा भाई ये। और ये है क्या, ये जो फॉर्मेट है ये मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से ही निकाला है ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। भाई जब मेरी भर्ती थी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, उसमें जिन ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों को उन्होंने दोबारा बनवाने के लिए कहा था, तो उन्होंने सेम ऐसा ही आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन से ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट निकाला और उस पर लिखवा लिया था अपने एसडीएम या तहसीलदार से कि पिछले वित्तीय वर्ष में ये लड़का इस ईडब्ल्यूएस में आता था और इसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम थी, और उन्होंने साइन और मोहर कर दिए थे और इसको उन्होंने जमा कर दिया था और वो सेलेक्ट भी हुए हैं भाई। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ईडब्ल्यूएस आरपीएफ कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर लेना है फॉर्मेट और इसी पर साइन करा करके जमा कर देना है भाई। इस पर एक सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, वो ज़रूर डलवाना है, वो भी वीडियो में आगे दिखाऊँगा भाई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का हो गया सारा, और जो भी डाउट हो बता देना। अब आते हैं ओबीसी एनसीएल पे। ओबीसी एनसीएल जैसा बताया 15 मई 2023 से 14 मई 2024 के बीच का होना चाहिए। अगर इस बीच का नहीं है तो भाई फॉर्मेट दे रहे हैं वे, और कुछ सेंटर पे नहीं भी दिया है अभी तक। मेरी जो है मेरे भाई ही गए हैं गोरखपुर में और कोलकाता में, तो मेरी गोरखपुर और कोलकाता वालों से पूरी अच्छे से बात हुई है, उनको फॉर्मेट दिया गया है भाई। जिन्हें नहीं मिला है मैं आगे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ हूँ, आप उसको रोक करके पॉज करके ऐसा ही प्रिंट करा लेना, सेम ऐसा ही प्रिंट करा लेना। अब भाई कोलकाता वाले दे रहे हैं और गोरखपुर वाले दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नासिक और हैदराबाद वालों को भी मानना ही होगा उसको, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। तो भाई उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रिंट करा लेना अलग से।
उस फॉर्मेट में भाई जो उल्लेख करेगा कौन, एसडीएम या तहसीलदार जो भी आपके यहाँ जारी करता है जाति प्रमाण पत्र, वो लिखेगा कि इस पिछले वर्ष में ये लड़का इस ओबीसी एनसीएल में आता था और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम थी। और ये नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले अपनी सर्टिफिकेट पर तहसील से सर्टिफिकेट नंबर ज़रूर डलवा लें। वो सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरह का कंचनापारा कोलकाता में दिया है एक हमारे सब्सक्राइबर भाई को। देखो ये ओबीसी का ही फॉर्मेट है, तो लिख भी रहा है ओदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल। तो भाई आपको इस पर साइन मोहर करा करके ले जाना है। ठीक, मैं दिखाता हूँ, ये मेरी भर्ती के एक ओबीसी वाले भाई का था। देखो मैंने लाल से किया हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन क्रमांक जो है ना, यही आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका बैक ईयर में कोई भी अधिकारी सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, वो इस तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे। इस तरीके से वो सर्टिफिकेट नंबर, ये जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक है यही सर्टिफिकेट नंबर रहेगा और डेट रहेगी इसके नीचे, और इस तरीके से वो रिपोर्ट बनाएंगे। तहसीलदार अपनी मोहर करेगा, साइन लिख कर देगा, यही रिपोर्ट बन करके जाएगी। नीचे तहसीलदार ने खुद लिखा है कि ये लड़का पिछले वर्ष में जो है ओबीसी एनसीएल में आता था और इसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम थी, साइन मोहर कर रखे हैं भाई। इस तरीके से वो रिपोर्ट बना करके देंगे। जिन भाई की नहीं बना रहे हैं वो सर्टिफिकेट, उनसे जाकर ये मत कहो कि हमें सर्टिफिकेट बना करके दो, उनसे जाकर ये कहो कि ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट पे हमें रिपोर्ट बना करके दो। ध्यान से सुनो मेरी बात कि ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट पे हमें रिपोर्ट बना करके दो, इस तरीके की रिपोर्ट बैक ईयर के आधार पर, तो वो आपकी बनाएंगे। और अगर आप सर्टिफिकेट का नाम दोगे मुँह से तो भाई वो नहीं बनाएंगे। वो क्या, कोई भी अधिकारी भारत में नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला एफिडेविट सॉल्यूशन। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है, कोई नेम मिस्टेक कर दिया है, या पिताजी माताजी के नाम में या सर्टिफिकेट में आपके कास्ट वगैरह में कोई गलती हो गई है, हाई स्कूल इंटर में कोई गलती हो गई है नेम वगैरह में, तो भाई उसका एक एफिडेविट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत तब होगी अगर आप एफिडेविट नहीं ले जाओगे और ऐसे ही चले जाओगे, आगे कहीं ना कहीं वे चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी और वो आपको दोबारा बुला लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी ले जाओ। और अगर एक कुछ भाई का कमेंट थे कि हमसे गलती से स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर डल गया है, तो भाई एक काम करो, उसका भी एफिडेविट ले जाओ और अपना सेंट्रल वाला और स्टेट वाला दोनों साथ में ले जाओ और उस गलती का एफिडेविट ज़रूर ले जाओ। नहीं तो भाई आपको वहाँ बहुत सुननी पड़ सकती है। वो सुनते नहीं है किसी की, अपनी अपनी करते हैं, सुना देते हैं जो डीवी कर रहे होते हैं भाई। आप बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो भाई फाइनल कट ऑफ मैं अभी बताऊं आपको, अप्रोक्स जो है 55 कैंडिडेट जो है एब्सेंट हो रहे हैं, 40 से 45% ही जो है फिजिकल देने पहुंच रहे हैं। और इन प्रेजेंट हो रहे कैंडिडेट में भी 15% का ही पासिंग रेशियो है, जिसमें सबसे ज़्यादा नासिक में पास हो रहे हैं। यानी कि मान लो अगर 100 लड़के जा रहे हैं फिजिकल देने, तो उसमें से 15, 20, 30 इतने ही लड़के पास हो रहे हैं, बल्कि कम ही भाई। मैंने 100 का उदाहरण दिया है, आप टोटल 300 350 प्रेजेंट हो रहे हैं, उसमें देखो तो 180 इस तरीके से हो रहे हैं। ये बैठेगा 15 से 20% भाई। ठीक, तो और इससे पहले मैं बताऊं, आप इस आरपीएफ कांस्टेबल की जो फिजिकल के लिए अभी तक कट ऑफ लगी है, यूआर की 76 है, एससी की 70 है, एसटी की 65 है, ओबीसी की 74 है, ईडब्ल्यूएस की 71 है। तो भाई अभी तक मैं जितना कवर कर रहा हूँ फिजिकल, तो 9 दिन तक अभी फिजिकल हुआ है, 23 तारीख से तक, कल 13 नवंबर से चल के 23 तक। तो अब तक अप्रोक्स 1800 प्लस। भाई ऐसा नहीं है कि हमें भी एग्जैक्ट पता है, देखो हम भी जो भाई हमारे दोस्त या हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं वो ही देने जाते हैं, उनके आधार पे ही बताते हैं आपको। तो अभी तक 1800 प्लस जो है कैंडिडेट का जो है फिजिकल पास कर चुके हैं और अभी 6 दिसंबर तक फिजिकल चलेंगे। तो इतना तो मान के चलो कि भाई सेकंड लिस्ट तो आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे अब। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, कट ऑफ भाई 1 से 2 नंबर ही इंक्रीज़ होगी। अगर इसी तरह फिजिकल अच्छे से चलता रहा, इतने ही लड़के पास होते रहे, तो सेकंड लिस्ट के चांस कम है। लेकिन कट ऑफ जो है 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतना जरूर। जिन भाई के फिजिकल पास कर लिए हैं वो डरे नहीं, जिनके 1, 1.5, 2 मार्क्स भी फालतू है ना, 1.5 भी फालतू हैं भाई, वो निश्चिंत रहें। आप 90% सिलेक्शन की रेस में हो, बेफिक्र रहो। आपने मेन सीढ़ी जो है आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल की जो सबसे हार्ड है वो पार कर ली है भाई, तो आप बेफिक्र रहो। कट ऑफ 2 मार्क्स मेरे हिसाब से मैक्सिमम है, 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और भाई जिनके आने वाले भाइयों के फिजिकल हैं, फिजिकल देने ज़रूर जाएं भाई, कोई भी फिजिकल स्किप ना करें, अपनी नौकरी अपने हाथ से ना गंवाएं, फिजिकल देने ज़रूर जाएं भाई। बात करते हैं लॉन्ग जंप की। भाई सबसे ज़्यादा सिरदर्द बनी हुई है लॉन्ग जंप। भाई फेल लड़के दिन में, ये समझ लो कि अगर मैं सारे ही सेंटर की मिला दूँ तो 50 प्लस लड़के लॉन्ग जंप में फ़ेल हो रहे हैं। कारण क्या है कि
मैं खुद देखा हूँ आँखों से कि जो टेक ऑफ लाइन होती है भाई, जो फट्टा होता है जो ज़मीन से थोड़ा उभरा होता है, मट्टी का ही बना होता है या कपड़ा गिरे रहते हैं वहाँ, वो उससे सटा करके ही वो चुनने की लाइन बनाए रहते हैं। तो भाई लड़के उस फट्टे में पैर मारने के चक्कर में चुनने लाइन को क्रॉस कर दे रहे हैं, या उनके जो अंगूठे की टिप है वो जल्दबाजी में उस चुनने की लाइन पर लग जा रही है। तो भाई कोशिश करो कि अपने स्टेप अच्छे से नापो, और स्टेप नापने के बाद थोड़ा सा जो गैप है वो फट्टे की दूरी का भी उसमें इंक्लूड करो स्टेप की दूरी में, जिससे आपका जो है फाउल के चांस कम रहेंगे। और भाई रेस में एफर्ट कम लगाओ, थोड़ा मतलब इतना लगाओ कि आप कर दो, पूरा मत खींचो, और पेन किलर खा करके जाओ भाई ये, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पैर नहीं भरेंगे और आप लॉन्ग और हाई जंप अच्छे से लगा पाओगे। लड़के जो है एफर्ट लगा करके रेस तो अच्छे से कर ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप लगाते समय पैर भरने के कारण भाई फाउल कर दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि भाई घर 14 फीट 15 फीट तक जा रहे थे वो, लेकिन वहाँ जा कर के पैर भरने के कारण 12 फीट पर ही गिर जा रहे हैं भाई। तो एक पेन किलर हो सके तो अच्छे से खाओ, और मालिश करो अच्छे से फिजिकल से पहले, और स्ट्रेचिंग पर ध्यान दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करो, अब ज़्यादा हार्ड वर्कआउट मत करो भाई। अब मैंने बताया अपने स्टेप ज़रूर नाप लो भाई लॉन्ग जंप में, ठीक। और भाई जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना भाई, और मेरा काम अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। थैंक यू भाई सभी को, जय हिंद।